पार्डन द बैकग्राउंड, क्योंकि हमारे घर में काफी मेहमान वगैरह आए हैं। अच्छा जी, अगर मेरी आवाज आई होप आप सबको क्लियर है। अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस हो तो जरूर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे पास आपका मैसेज स्क्रीन बिल्कुल विजिबल है। मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी देर में आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी। इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों का क्या आइडिया है कि आप लोग क्या क्या लर्न करना चाहते हैं इस वक्त, और सिर्फ अर्निंग पे फोकस है या आप लोग अपना एक ई कॉमर्स सेटअप बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं कोशिश ये करें कि काइंडली आप मुझे मैसेज पे ये सारी चीजें लें, और क्योंकि हमें ना मुझे आपसे कहा गया माइक काइंडली ऑफ कर लें। जिस कैंडिडेट्स का माइक ऑन होगा तो हमें उसे रिमूव करना पड़ेगा, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। कुमार, आपका माइक ऑन है, आप माइक काइंडली ऑफ करें प्लीज। हाँ प्लीज, आप लोग जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे यहाँ इनबॉक्स करते जाएं, चैट पे भेजते जाएं, मैं आपको डेफिनेटली इसको रिप्लाई करूंगी। अच्छा, मैं अब आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करती जाऊं कि सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट के फेसबुक मार्केटिंग है क्या चीज, और वो क्यों की जाती है, और उसके फायदे क्या क्या हैं। फेसबुक मार्केटिंग सबसे आसान मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप समझ लें कि आपको उसको चलाना कोई मुश्किल नहीं है, उसमें बेसिक 4 से 5 स्टेप्स हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपकी एडवर्टाइजमेंट लग जाती है इजीली। अभी मैं आपको सबसे पहले अपनी ये मेरे पास स्क्रीन शेयर हो जाए तो मैं आपको दिखा दूं कि हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एड्स कैसे लगाते हैं, फिर कौन कौन से पेजेस ऐसे हैं जो मोनेटाइज हो सकते हैं और जिससे आप कमाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। ऑलराइट, आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब यहाँ हम लोग आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बेसिक्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, बेसिक्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये जानना है कि आपकी गोल क्या है, मकसद क्या है। अगर आपका एक बिजनेस है जिसको आप चलाना चाहते हैं और बहुत ज्यादा पैसे नहीं एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना चाहते, तो फेसबुक इज वन ऑफ द अप्रोप्रिएट मीडियम्स जिसके थ्रू आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी बेसिक एडवर्टाइजमेंट लगेगी और आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा आ सकता है अगर आप उन एडवर्टाइजमेंट को मॉनिटर कर रहे हो। अक्सर ये हो रहा होता है कि लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट्स लगा देते हैं और उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको ये बताती जाऊँ कि एडवर्टाइजमेंट को मॉनिटर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास आपका एक एड मैनेजर अकाउंट होता है, उसी के थ्रू आप अपने एड्स लगाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है तो आपको यू नीड टू एंड थोड़ा सा वो रहेगा हमारा। हमें गोल डिसाइड करना है, हमारा बिजनेस किस चीज का है। हमें कन्वर्जन लानी है, हमें लीड्स लानी है, हमें अवेयरनेस कैंपेन करनी है, हमें अपनी ट्रैफिक पे डाइवर्जन करनी है। ये सारी कैंपेन्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं सॉर्ट आउट करने के लिए और के सेलेक्ट करने के लिए कि हमने असल में ऐड किस चीज पे लगाना है। अच्छा, ई कॉमर्स अब जिस तरह बूम कर रहा है और लोगों को पता है कि ई कॉमर्स बिजनेस को करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो मैं बताती जाऊँ ई कॉमर्स बिजनेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक फेसबुक पेज से भी अपना ई कॉमर्स सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेजुअली उसको आप एक अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो मैं आपको बताती जाऊँ कि ई कॉमर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, वेंडर्स की जरूरत होती है। अगर और एट टाइम्स कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो सिर्फ सर्विस होती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरी सर्विसेज हैं, मैं भी ई कॉमर्स कर रही हूँ। कैसे टीचिंग, इसमें देख लें कोई एज सच आपको कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, सर्विसेज और भी किस्म की होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप टैक्स रिटर्न करते हैं तो वो सर्विसेज भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। आपके पास फॉर एग्जांपल आप कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, तो कुछ डॉक्टर्स जैसे जो काउंसलिंग कर रहे होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट वगैरह हैं, वो भी सेशंस ऑनलाइन ले सकते हैं। हर फील्ड में कोई ना कोई लिमिटेशन जरूर होती है, लेकिन मैं आपको ये बताती जाऊँ कि जब आप बिजनेस करने जा रहे होते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल हो और आप उसी से करें। अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कैसे शुरू करें। आपके पास दिमाग है, अगर आपके पास दिमाग है तो बिल्कुल आप बिजनेस कर सकते हैं, और आपको ये अंडरस्टैंड होना जरूरी है कि आपके पास किस तरह से आप चीजों को बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर ताकि आप लोगों को थोड़ा गाइड भी करती जाऊँ। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि फेसबुक मोनेटाइजेशन क्या चीज होती है।
अच्छा, एक होता है फेसबुक को पैसे देके आप लोगों का बिजनेस एनहांस करना होता है, और दूसरा फेसबुक से बिजनेस करना होता है। ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। फेसबुक को पैसे देके बिजनेस लाना यानी कि अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना, अपने पेज पे ट्रैफिक लाना और उससे ऑब्वियसली चीजें बेचना, तो ये भी एक तरीका है फेसबुक से कमाने का, लेकिन उसमें थोड़े बहुत पैसे आपके इन्वॉल्व होते हैं। और फेसबुक से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो मोनेटाइजेशन का तरीका होता है, जिस तरह यूट्यूब वगैरह से हो रहा होता है। ठीक है जी। तो हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि हम यूट्यूब चैनल्स बना रहे होते हैं लोग, और उसके ऊपर आ रहा होता है कि बहुत सारी चीजें आई होती हैं, कितने वो चाहिए, लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइबर्स चाहिए, व्यूज चाहिए, तो वो सारी चीजें हमें बहुत मॉनिटर करनी पड़ती हैं। लेकिन विद पैसे जो टाइम वो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के कामों में। यानी कि अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि आई एम इन टीचिंग लाइन ना, तो मेरा फोकस होता है लोगों को गाइड करना, लेकिन मैंने आज तक अपनी पढ़ाई की यूट्यूब वीडियोस यानी कि ये वीडियोस बना के नहीं डाली, बिकॉज मेरा फोकस इससे अर्न करना नहीं था, मेरा अर्न करना फोकस था आप लोगों को लेक्चर्स दे के। डिपेंड करते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर काम में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा जी, ये मेरा एडमिन खुल गया है, अगर आप सब मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी कि जब आपका एक पेज होता है और आप उस पर एडवर्टाइजमेंट लगाना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, तो वो किस तरह लगाएंगे। आपके पास दो किस्म की पोस्ट होती हैं, एक पेड पोस्ट होती है, एक ऑर्गेनिक पोस्ट होती है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनिक पोस्ट के हवाले से बताऊंगी। आप जब जाते हैं पेज पोस्ट पे, जी आ जाओ अंदर, एक्सक्यूज मी, आ जाओ। अच्छा जी, पेज पोस्ट पे गए हम। अच्छा, कंटेंट मैनेजमेंट का पूरा एक पेज हो रहा होता है। आपको बहुत इंपॉर्टेंटली, आइदर आप पैसे कमाएं, कुछ भी करने के लिए आपको एंगेजमेंट बहुत जरूरी है अपने पेजेस पे। तो मेक श्योर करें कि आपके जितने भी कंटेंट बन रहा हो वो ऐसा हो जो कि एंगेजिंग हो, और आपके पेज पे लोग कस्टमर्स आ रहे हो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अनदर थिंग जो मैं आपको इस वक्त बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरा नेट बहुत ज्यादा स्लो लोडिंग में टाइम ले रहा है, तो मैं आपको चीजें जो गाइड कर सकती हूँ वो ये कर सकती हूँ। सबसे पहले जब आप अपना एक पेज बना रहे हो फेसबुक से कमाने के लिए, तो आपको उसको मोनेटाइज करना होता है, यानी तकरीबन 1000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं उसके ऊपर, और एक वॉच टाइम चाहिए होता है। 3 मिनट्स का होता है, 15 सेकेंड्स होता है, और 10 सेकेंड्स का होता है। तो आपको उनको मॉनिटर करना होता है, और उस हिसाब से आपको अपनी सारी वीडियोस कंटेंट बनाना पड़ता है या एंगेजमेंट पोस्ट बनाना पड़ता है। अभी जो पोस्ट के हवाले से मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक पोस्ट है। इस पे अभी आप कोई बजट नहीं लगा रहे, इट्स अ जर्नल पोस्ट जो आप क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आपके पास कैरोसेल पोस्ट भी आ रहा होता है, और आपके पास और भी किस्म के पोस्ट आ रहे होते हैं, जैसे कि सिंगल इमेज पोस्ट भी आ रहा होता है। तो यहाँ जब हम जाते हैं क्रिएट पोस्ट के ऊपर, तो हमारे पास ये सारे आ रहे हैं। लिंक वाला होता है जिसके अंदर आपने लिंक डाल के अपने एक प्रमोट कर रहे होते हैं, कॉल टू एक्शन बटन हमारे पास यहाँ से अवेलेबल होते हैं। हम ये सारी ऑर्गेनिक पोस्ट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कैरेजल होता है। कैरेजल में क्या होता है, कैरेजल में ये होता है कि आप मल्टीपल पिक्चर्स एक साथ डाल सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, अब आ जाएगा। तो कैरोसेल इमेज में ये होता है कि आपके ऊपर होता है आपकी कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आप कितने सारी इमेजेस डालना चाह रहे हैं, क्या डालना चाह रहे हैं, तो वो मल्टीपल इमेजेस आ जाती हैं। इसके बाद हमारे पास है ओके। अच्छा जी, इसके अलावा फिर हमारे पास होता है वीडियो पोस्ट। वीडियो पोस्ट के अलावा हमारे पास होता है वीडियो एंड देन इमेज पोस्ट, जिसमें आप वीडियो ऊपर डालते हैं एंड देन यू हैव अनदर इमेज का आपके पास सेक्शन होता है, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट्स जो हैं उसी पोस्ट पे दिख रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा बड़े ब्रांड्स हार्डी वगैरह पे, जब आप एक वीडियो देख रहे होते हैं उसको टैप कर रहे होते हैं, उसके बाद एक पूरी प्रोडक्ट लिस्ट आपके सामने खुल जाती है। तो वो सारी पोस्ट ही ऑर्गेनिकली लगते हैं, और इसके बाद ही आप उनको प्रमोट कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं पहली बात एक बहुत इंटरेस्टिंग से आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जरूरी नहीं होता कि आप पहले दिन से बहुत सारे पैसे लगाएं फेसबुक पे। आप सबसे पहले तो ऑर्गेनिकली इसको लेके चलें।
देखिए अल्टीमेटली थोड़े बहुत पैसे आपको इसलिए इन्वॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि कोई भी फ्री में आपको हेल्प नहीं करता, राइट? तो आप थोड़े थोड़े पैसे लगा के भी बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में ऑडियंस सेलेक्ट करना और उनकी टारगेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको किस एज ग्रुप को ऑडियंस सेलेक्ट करनी है और उनको किस तरह टारगेट करके अपनी एड्स दिखाने हैं, ये एक बहुत अहम टॉपिक है। इस पे भी हम जाएंगे। अभी हम सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्टिंग के हवाले से बात करें। ये आप देख रहे हैं, इसमें आप ऐड करते जाएं अपनी सारी पिक्चर्स, तो इस तरह आपका ऑर्गेनिकली पोस्ट ऐसा बनेगा जिसके अंदर आपकी मल्टीपल इमेजेस आई होंगी। यहाँ आपने यूआरएल डालना अपनी वेबसाइट का या अपने फेसबुक पेज का, और फिर यहाँ पोस्ट टेक्स्ट के गेट दीज अमेजिंग अनस्टिच, अब तो स्टिच फैब्रिक का टाइम आ गया, सब स्टिच फैब्रिक, एंड आपने वैरायटी ऑफ स्टिच फैब्रिक डाल दी। फिर यहाँ आ जाते हैं हमारे पास सिंगल इमेज। ठीक है जी, एक पोस्ट बना के आपने डाली, वो वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जब अपने कंसोल से डालते हैं तो आपके पास एक पूरा, मैं दिखाती हूँ किस तरह की एक्टिविटीज आ रही होती हैं, और आपको आराम से देख के आप की एंगेजमेंट देखें, किस पोस्ट पे आपको लगता है कि मजीद मेहनत करनी चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए इसके साथ, एंड स्टेटस अपडेट जो भी आपका नॉर्मल रहता है। अच्छा, ये आप अपने पेज पे डायरेक्टली जाके भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है डैशबोर्ड से भी करें। ठीक है जी, ये एक बहुत ही बेसिक चीज थी जो मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाह रही थी कि ये बहुत बेसिक है और ये आना चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैं दिखाती जाऊँ, ये मेरे कुछ पेजेस हैं जिसपे अगर आप लोगों को दिख रहा है तो एंगेजमेंट इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन 97 पीपल है, लाइक ही सिर्फ 600-200 लोगों ने किया है। ये मेरा अपना पेज है जिसके ऊपर मैं सिखा रही होती हूँ लोगों को। फिर आपके पास ऑप्शन आते हैं, स्केड्यूल पोस्ट किस वक्त करना है। आप सारे दिन के भी कर सकते हैं, कुछ लोग बिजी होते हैं, साइड बिजनेस पे कर रहे होते हैं, तो उनके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप स्केड्यूल करें पोस्ट को और डाल दें। ठीक है, यानी कि टाइम सेलेक्ट कर लें। आपके पास बहुत सारे ऐसे टाइम होते हैं, एंगेजिंग टाइम होते हैं, और जरूरी नहीं होता कि आप लास्ट मोमेंट पे बैठ के ही पोस्ट को डाल रहे हो। आप एक दिन पहले अपने सारे अगले दिन के पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये पेज, फेसबुक पेज का मैं आपको जो बता रही थी, इसके अलावा आपके पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है फेसबुक पे, फेसबुक शॉप के नाम से। तो अगर इफ यू हैव योर ओन प्रोडक्ट्स, अगर आपकी दुकान है फॉर एग्जांपल कपड़ों की, या आपकी कह लें कि किचन आइटम्स की दुकान है या कुछ भी, तो आप उसके साथ भी अपने पेज पे शॉप इनेबल कर सकते हैं और इसमें डिटेल्स डाल के आप वहां से डायरेक्टली सेलिंग भी कर सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द वेज टू अर्न। अब मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल इसकी कि किस तरह होता है। ये बड़ी बेसिक सी एग्जाम्पल है। ये सारे जो मैं आपको अकाउंट्स दिखा रही हूँ, ये सैम्पल अकाउंट्स हैं जिनके अंदर ट्रायल एंड एरर सिखाने के लिए किया गया है। तो इनके रिस्पॉन्स आते 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 हैं, लेकिन आपको थोड़ा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। तो अच्छा, अब हम आपको एक अकाउंट में दिखाती हूँ जिससे आप लोगों को आइडिया हो कि फेसबुक शॉप आप अपने पेज के ऊपर किस तरह इनेबल कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बिल्कुल बेसिक सी। यानी कि ये आप एक दिन लगाएं और ये सारी चीजें करें ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि वे यू स्टैंड। अब अगर फॉर एग्जांपल इफ यू गाइस आर स्टडीइंग इन इंस्टीट्यूट, तो आई एम श्योर कि आपका एक टॉपिक ये होना चाहिए कि आपने कितना जबरदस्त एक फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज बनाया और उस पर कितनी चीजें सेल कर सके। अगर आपके सेमेस्टर के अंदर ये एक पार्ट हो, बिकॉज इन आवर सेमेस्टर व्हेन आई वाज लर्निंग ऑल दीज थिंग्स, तो इसमें मैंने बड़ा नोट किया था कि आपको एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लॉन्ग टर्म में आपको काम आती है। सो हियर यू कैन सी एक शॉप का आइकन आ रहा है। ये शॉप का आइकन कैसे आता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये जब शॉप का आइकन आप इजीली एंकर कर सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको किस तरह इसको लाना है क्या नहीं। ये सारी चीजें जो साइड पे आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं, ये सब आपके हाथ में होता है कि आप किस तरह इसको लगा रहे हैं। ठीक है जी, आपको सिर्फ एक इनेबल करना होता है। सेटिंग्स में जाते हैं हम, और टैब्स के अंदर आ जाते हैं। ये देखें, टेम्पलेट्स एंड टैब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी पेज को किस तरह डिजाइन कर रहे हैं। ये सब आपके पास कंट्रोल्स होते हैं और इजी होता है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही इजीली चीजें करने में आपको हेल्प कर सकता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ ये चीजें
अवेलेबल है। यहाँ से आपने सिर्फ शॉप सेटिंग्स में गए, मैंने ऑन की हुई है, और यूआरएल मैंने अपना पेज का ही डाला हुआ है। ठीक है जी, ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। अच्छा जी, अब हम वापस से आते हैं फेसबुक मैनेजर की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि आप एड्स किस तरह लगाएं। आप अपने एड मैनेजर अकाउंट में गए, आपने एड मैनेजर पे क्लिक किया, आपके सामने मैं एक ऐड लगा के दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल ही बेसिक लेवल का ऐड होगा। अच्छा, इन एड्स का पर्पस क्या है? इन एड्स का पर्पस ये है कि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़े। इसके बाद मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा सेशन दूंगी कि मोनेटाइजेशन क्या होती है और फेसबुक मोनेटाइजेशन से आप किस तरह अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ किया, हम गए क्रिएट पोस्ट पे। अच्छा, कुछ जितनी देर में ये चीजें होती रहेंगी मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि व्हेन यू वांट टू बिकम अ फेसबुक एक्सपर्ट, तो ट्रस्ट मी, यू नीड टू फॉलो। हमें आप सुन सकते हैं, हमारी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जरूरी होता है कि आप जो हैं कुछ फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म हैं उस पर फोकस करें, फेसबुक ब्लूप्रिंट्स को फॉलो करें, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो टेक्निकल एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा केटर कर रहे होते हैं। हम जो आपको सिखा रहे होते हैं वो उन्हीं चीजों को देखते हुए, पढ़ते हुए हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपने क्लाइंट्स के हिसाब से उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं, उनकी ट्वीकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं फेसबुक पे और उसके थ्रू कमा सकते हैं। दूसरा तरीका फेसबुक से कमाने का है कि आप एक इन्फ्लुएंसर बने। जैसे लोग यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बढ़ जाते हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स को भी उतनी ही वैल्यू है और उनको भी उतनी ही पे मिलती है। ऑब्वियसली डायरेक्टली फेसबुक इज नॉट पेइंग टू देम, बट हु इज पेइंग टू देम, आपको ब्रांड्स ले रहे होते हैं। आपकी फॉलोइंग पे डिपेंड करता है, कितनी अच्छी आपकी फॉलोइंग है, कितनी अच्छी आपने एंगेजमेंट क्रिएट की है, कम्युनिटी बिल्डिंग किस तरह की हुई है। आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है वो चला हुआ है कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं ये बताती जाऊँ कि ये एड्स का अगर आपके पास ये आ रहा हो, सिंपल होता है, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब ये मुझे ऑलरेडी इसने ऑब्जेक्टिव दे दिया जो कि मुझे नहीं चाहिए, तो अब मैं यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करूंगी। मुझे ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, मुझे रीच चाहिए, मुझे ट्रैफिक चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, एप्स कितनी डाउनलोड करवानी है वो चाहिए, कैटलॉग सेल्स होती हैं जिसमें आप, मैंने बताया वीडियो के बाद आपकी जो कैटलॉग ओपन हो जाती है उसको कहते हैं। स्टोर ट्रैफिक ऑफलाइन अब अवेलेबल हो चुका है हमारे पास। लीड जेन भी अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड थोड़ा लंबा होता है। कन्वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कैंपेन होनी चाहिए व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग थ्रू फेसबुक। जी हाँ मैं रोजगार भी नहीं है। शुरू करना वही व्यवस्थित। हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स आपसे पहले भी अच्छा जी, रिक्वेस्ट की गई है कि अपना माइक काइंडली ऑफ कर लें। जो कोई न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनका माइक काइंडली ऑन है, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा जी, अभी मैं सिर्फ आगे चलती हूँ। अगर जो नए आए हैं मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करती जाऊँ कि हम लोग बात कर रहे हैं कि हम फेसबुक के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमने मार्केट प्लेस के हवाले से बात किया। मार्केट प्लेस किसे कहते हैं? मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह होती है जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, या लोगों को कहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है और आप अपनी प्रोडक्ट सेल कीजिए। असल में मार्केट प्लेस होती है कि लोगों को, वेंडर्स को आप ऑन बोर्ड लेके आते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं और उसके थ्रू वेंडर्स को मिलाते हैं कस्टमर से। तो दैट इज कॉल्ड मार्केट प्लेस। इसी तरह बहुत सारी कम्युनिटीज अब बिल्ड हो चुकी हैं फेसबुक पे। आप भी अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं, उसके थ्रू बाइंग सेलिंग कर सकते हैं।
दूसरा तरीका ये है कि आप जो हैं इन्फ्लुएंसर के थ्रू, यानी कि इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और अपनी पेज एंगेजमेंट के थ्रू पेज बनाएं जो आप लोग, और उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल जो हैं जिस तरह अर्न कर रहे होते हैं, इसी तरह फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स भी अर्न कर रहे होते हैं। उनके भी सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं, आपको वॉच आवर्स पूरे करने होते हैं। वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि वॉच आवर्स कितने होने चाहिए, फॉलोअर्स कितने होने चाहिए, एंड देन यू आर एलिजिबल फॉर अ मोनेटाइजेशन चैनल। ठीक है जी, लेट्स ओके मैम। कम है कन्वर्जन्स पे आ गए हम लोग। कन्वर्जन्स के बाद इन्होंने हमसे पूछना है कि हम ए बी टेस्टिंग पे, अभी हम कोई इस तरह की डिटेल में नहीं जा रहे कि ए बी टेस्ट लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करता है, अगर आपको करनी है करें, वैसे कर लेनी चाहिए, अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। ऑप्टिमाइज जरूर होनी चाहिए आपकी कैंपेन, आपकी पिक्सल्स वगैरह सब ऑप्टिमाइज होने चाहिए टू हैव अ बेटर रिजल्ट। तो अब हम यहाँ डालते हैं बहुत ही बेसिक था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डाला इंस्टीट्यूशनल से, ठीक है, क्योंकि कन्वर्जन हमारा टारगेट है। अब आपने इनसे पूछना है भाई कहाँ करनी है, व्हाट्सएप पे ऐड दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, या हम कह रहे हैं यानी कि व्हाट्सएप पे भेजना है, मैसेंजर पे भेजना है, ऐड दिखाना नहीं है, सॉरी, इन किस डेस्टिनेशन पे भेजना है। तो हमने कहा वेबसाइट पे भेजना है क्योंकि हमारी वेबसाइट है, या व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे एड्स चल रहे होते हैं, और फिर जब आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप का आपका ऐप खुल जाता है। हमारी ऑडियंस यहाँ से हमने सेलेक्ट करनी, ऑडियंस नहीं है सॉरी, हमने कन्वर्जन ही सेलेक्ट करनी है। अब हमारे पास अभी पिक्सल नहीं है, लेकिन जब भी आप वेबसाइट के ऊपर भेज रहे होते हैं तो आपके पास पिक्सल होते हैं, या आप जिसमें आपने एंटर करना होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों? क्योंकि इससे ऑप्टिमाइजेशन आपकी वेबसाइट की अच्छी होती है। जस्ट एवरेज कॉस्ट आपकी कम से कम होनी चाहिए, 1 रुपये हो, डिपेंड करता है। आप वैसे 10 रुपए से शुरू करें, 50 रुपए से शुरू करें, ट्रायल एंड एरर कीजिए और फिर आप ग्रेजुअली बढ़े। अच्छा, आपके पास से यूज ऑडियंस मैंने क्योंकि बहुत बनाई हुई है, पाकिस्तानी ऑडियंस बनाई हुई है, मैंने वर्साची ब्रांड की ऑडियंस बनाई हुई है, टेस्टिंग ऑडियंस बनाई हुई है। आप ये सारी ऑडियंस बनाएं और इसको सेव कर सकते हैं। अभी हम कस्टम ऑडियंस, आपकी मर्जी, आप किसको रखना चाहते हैं, किसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप कर सकते हैं ऑल में, आप सब आ जाए। अच्छा जी, अब हम लोकल लाइक पे भी कर सकते हैं या कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में ये होता है कि जो बनी हुई ऑडियंस होंगी, जो कि हम बैक एंड पे बनाते हैं, वो आती है। ऑल पे अभी हमारे पास कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब विल लीव दिस, हम क्रिएट न्यू कर सकते हैं, कस्टम ऑडियंस यहाँ से भी बनते हैं। या लोकल लाइक, लोकल लाइक ये होती है कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, उसी यानी कि जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, उसी जैसे लोगों को, जो वेबसाइट पे नहीं आए वो लोगों को आप केटर कर रहे होते हैं। फिर आपके ऊपर होता है लोकेशन आपने क्या सिलेक्ट करनी है। एज ग्रुप मैं आपको बताती हूँ, 24 से लेकर 35 तक बहुत इम्पोर्टेंट आपका एज ग्रुप है जिसको आप फोकस कर रहे होते हैं। और वुमेन, अगर आप प्रोडक्ट बेस करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, उस हिसाब से आपको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। अगर आपकी प्रोडक्ट्स वुमेन रिलेटेड है तो आपने वुमेन को टारगेट करना है, और अगर मैन रिलेटेड है तो मैन, और अगर दोनों रिलेटेड है दोनों। अक्सर ई कॉमर्स स्टोर्स दोनों पे कर रहे होते हैं, बिकॉज उनके पास हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म का प्रोडक्ट होता है जिसको वो टारगेट कर रहे हैं। एज ग्रुप जो बताती जा रही हूँ मैं आपको, फिर से बता दूं, 24 से लेके 34, बहुत ज्यादा कन्वर्टेबल ऑडियंस आती है। डिटेल में आपके पास हर किस्म की डिटेल्स आ सकती है, जैसे ऑनलाइन देखें आप, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी कि इसमें नित्य नीति, अगर आप चाहते हैं कि खाड़ी की ऑडियंस को आपका ऐड दिखे, आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल कह लें कि फैशन एंड ब्रांड है, तो आप चाहेंगे कि हर कॉम्पिटिटर को, जो जो लोग आपके कॉम्पिटिटर को लाइक कर रहे हैं उन सबको आपको एड्स दिखे, तो हम इसको कर सकते हैं जैसे सफायर, यानी कि इस लेवल पे जाके आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि जो लोग आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं, पेज पे आ चुके
क्या कोनी को दिखाना है या आपने अलग लोगों को दिखाना है, ये सारी चीजें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, प्लेसमेंट यूजली मैं ऑटोमेटिक रखती हूँ, लेकिन देन अगेन अगर आप मैन्युअल भी करते हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन किन जगहों पे आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, जिसमें से मैसेंजर, ये सारे आपके पास फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, ये सारे आते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एड एंड रिव्यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ के पास सारे वो दिखाएंगे आपको कि अगर आप ये कर रहे हैं, ये देखिए तो ऐसे आएगा, ये देखिए, यानी कि हर जगह किस तरह दिख रहा होगा। बजट आपके ऊपर है, आप जितना बजट लगाना चाहते हैं। अच्छा, यूजुअली हम लोग एट टाइम्स बहुत ज़्यादा जो है बजट लगा देते हैं। मैं आप लोगों को एक एज स्टार्टअप मशवरा दूंगी कि बजट बहुत ज़्यादा मत लगाएं। शुरू करें 500,000 से, उनको एनालाइज करें का टाइम है कम से कम। आई नो एट टाइम्स वो कहते हैं आपका बजट बहुत कम था, फिर भी लेकिन एक हफ्ते का टाइम दें या 15 से 20 दिन का टाइम दें तो अंडरस्टैंड एक्चुअली हो क्या रहा है आपके एड्स के साथ। अच्छा जी, फिर ये आ गया एड नेम। जो भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं उसका एड नेम लगाएं। पेज सेलेक्ट करें, इंस्टाग्राम अकाउंट है तो वो सिलेक्ट करें। यहाँ आ गया आपको किस तरह का ऐड लगाना है। ठीक है, वैरायटी, और यहाँ सारी आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, मीडिया डाल सकते हैं, स्लाइड शोज बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी है जब आप एक दफा अपनी चीज पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना चाहिए। और इसके लिए आपको एक्सेस कोई नहीं चाहिए, आपका फेसबुक अकाउंट ही आपका ये एक्सेस क्रिएट कर। ये आपने लिंक्स डाले, ये हमने लिंक करा, एंड हे यू, आपने ये पब्लिश कर दिया। अच्छा, ये जो डिटेल्स हैं फेसबुक पिक्सल आपको इंटीग्रेट करने पड़ते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। आपके जो इवेंट्स वगैरह अगर आप कर रहे हैं तो वो सेटअप करने पड़ते हैं, एंड उसकी यूआरएल बिल्ड होती है सो दैट आप उसको एनालिटिक्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं। फिर आपने इनको पोस्ट कर देना है, और आपके पास जो फिर रिव्यू में चले जाते हैं, आपके एड्स में दिखाती हूँ रिव्यू में कैसे जाते हैं और वो किस तरह दिखते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको अभी इस वक्त दिखाना चाहूंगी वो ये है कि मोनेटाइजेशन किस तरह हो रही होती है फेसबुक पे, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अनदर थिंग जिसके थ्रू आप फेसबुक से कमा सकते हैं कि आपने पेजेस बनाए, उस पर अच्छे अच्छे लाइक्स लेके आए, एंड देन यू सेल दोस पेजेस। अगर उसमें एंगेजमेंट अच्छी हो रही होगी तो जो पेजेस हैं वो सेल आउट भी हो सकते हैं। अच्छा जी, एक मैं आपको चीज़ ये सिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, और एक मैं आपको मैनेजर में वापस जाती हूँ। तो देर में ये खुल रहा है, मैं आपको एक ऐड सैंपल दिखा देती हूँ। अच्छा, ये हमारा सेशन बड़ा बेसिक सा है, और इसके अंदर मैंने बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप एटलीस्ट ट्राई करें, एंड देन जहाँ आप फंसेंगे तो उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं, और हर लेवल अगले लेवल से ऊपर की तरफ जाता है। जी, मैडम ने आज फेसबुक से रेलिवेंट बताया कि पेज पे कैसे पोस्ट करते हैं, पोस्ट लगाते कैसे हैं, बनाना कैसे है। आज सेशन कुछ यहाँ पर मेरा ख्याल है नेट का कोई इशू है यहाँ पर। आज यहाँ कुछ बारिश भी हो रही है तो शायद इसलिए कमेंट्स कम है। कुछ मैसेज मैम आए हैं, आपने अप्लाई कर दिया मैम? एक मैं देख देती हूँ क्योंकि मैं एक चीज दिखाना चाहती थी पर नेट का बहुत ज्यादा इशू है। जी, नेट यहाँ भी मैम कुछ आई बारिश थिंक हो मेरी रही है, आवाज नेट का इशू आ रहा है जरा, तो इसलिए ज्यादा लोग यही कह रहे हैं कि रिकॉर्डिंग सेंड करें, रिकॉर्डिंग सेंड करें। तो रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स को सेंड करेंगे। तो कुछ एक्सक्यूज मी मैम, हाउ वी कैन गेट दीज एडवर्टाइजमेंट्स?
अच्छा, हम ये एडवर्टाइजमेंट इस तरह मैंने बताया कि आपके पास एड मैनेजर का एक्सेस हो रहा होता है, तो ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। आपको बनी बनाई यूजली नहीं मिलती, लेकिन आपके पास टेम्पलेट्स डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं, आप वो यूटिलाइज करें और उनके थ्रू बनाएं, तो आपको फिर आइडिया होगा कि ये एड्स बनते हैं कैसे। टेम्पलेट्स आपके पास डेफिनेटली अवेलेबल होते हैं फेसबुक के बैक एंड। मैम ड्यू टू वाईफाई लॉगिन नहीं हो रहा मैम, हाउ टू ऑप्टिमाइज आवर बजट? ऑप्टिमाइज आवर बजट मैम, बजट राइट। हम खुद सेट करते होते हैं शायद। जी मैम प्लीज बताइएगा। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बजट इस तरह हो रही होती है कि व्हेन आप अपनी ऐड लगा रहे होते हैं, मैंने आपको दिखाया होगा कि उसमें एक ऑप्शन दिया होता है कि उसमें दिया हुआ है ऑप्टिमाइज योर बजट, ठीक है। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ कि आपका जो ऑप्टिमाइज तब हो रहा होता है जब आपके पिक्सल सही से इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है, और आपका एड जो है सही ऑडियंस पर रन कर रहा हो, ठीक है। अगर आपका एड सही ऑडियंस पर रन कर रहा है, उस पर अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी कन्वर्जन कैंपेन का आइडिया है और उस पर अगर कन्वर्जन बिल्कुल प्रॉपर्ली आ रही है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन इसका मतलब आपकी कंप्लीट हो रही है। अदरवाइज अगर उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपकी पिक्चर ऑप्टिमाइज नहीं है रिजल्ट, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन डिपेंड करती है कि आपने फेसबुक की पॉलिसीज को फॉलो किया है या नहीं किया। यानी कि अगर उस पर सिर्फ 20% से लेस टेक्स्ट होना चाहिए, तो आपकी इमेज ज्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज होगी। जब इमेज अच्छी ऑप्टिमाइज होगी, तो आपका एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली खुद ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आपका कम से कम बजट यूटिलाइज हो रहा होगा। बिल्कुल ठीक, मैम ने ठीक है। बता दिया कि बजट कैसे लगेगा और किस तरीके से हम अपनी पोस्ट करेंगे। आज इसे मैंने छोटा सा एक इंट्रो दिया है कि फेसबुक सिर्फ और सिर्फ पोस्टों के लिए नहीं होती, और ये नहीं होता कि न्यूज़ देखी हाँ जी, जाए और सिर्फ पोस्ट देखी जाए। ये एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बिल्कुल है आप जहाँ कमा भी पे आप सकते अर्न हैं। कर सकते हैं। जी मैम प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको मजीद करना चाहिए। मैं एक मिनट अपनी स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए पॉज कर रही हूँ। और अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ अभी मैंने ये डैशबोर्ड खोला था, यही दिखाने के लिए आपको, अगर आप लोगों को दिख रहा है जी मैडम। कि मैं आपको दिखाऊं। यहाँ आपके सारे एड्स आ रहे होते हैं, मेरी अभी सारी कैंपेन इनएक्टिव हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं कि ये सारी यहाँ एक डैशबोर्ड होता है जहाँ आपको पता चल रहा होता है आपने कितने पैसे खर्च किए हैं, कितने दिनों में खर्च किए हैं, और ये सब आ रहा होता है। और आपको रिजल्ट से पता चल रहा होता है आपकी ऑप्टिमाइजेशन कितनी है, ठीक है। इसके अलावा हम बस एक छोटा सा, मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत ही मैं बता, जब तक आप कोई एग्जांपल्स हम लोग वर्क अराउंड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी तो ये बिल्कुल बेसिक से बताई थी कि फेसबुक के ऊपर आप इंटरेस्टिंग चीजें डालें, बिकॉज जब आप एक पेज बना रहे होते हैं और उसका एम ये हो कि कमाना है उससे, तो उस पर उतनी एफर्ट्स भी लगाएं। और वो एफर्ट्स किस तरह हो सकते हैं, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जो बार बार आ जाती हैं, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं, थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं और लगा देते हैं, और एंगेजमेंट आने लगती है। अब जो फेसबुक पे कमाने के तरीके हैं, वो बेसिकली एंगेजमेंट पोस्ट, वीडियो पोस्ट और कम्युनिटी बिल्डिंग से कमा सकते हैं। और बड़े ब्रांड्स को अगर आपको एक्वायर करना है, जो आपको पैसे दें और अपनी प्रोडक्ट्स लगाएं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी हो। यानी कि फॉर एग्जांपल सोल सिस्टर्स हो गई, कराची ईट हो गया, ये इस तरह की जगहों के हवाले से, अगर सॉर्ट फॉर फूड एंड एवरीथिंग, इस तरह की कम्युनिटीज की लेवल पे जाएं, क्योंकि अब फेसबुक जो है खुद भी कम्युनिटीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। एंड जब इन कम्युनिटीज में ये होता है, लोग समझते हैं वी आर सिक्योर, वी आर इन वन प्लेस, और सब हमें एक जेन्युइन ओपिनियन देंगे, सही ओपिनियन। So if you work on genuine things, definitely it's gonna work in any case. ठीक है जी। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं वो लेना चाहूंगी इस वक्त, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है और हमें इस सेशन को एंड करना है। जी मैडम बिल्कुल, हम इसको क्लोज करती हैं, टाइम वाकई काफ़ी हो गया है और आज का सेशन इतना ही था। और कल हम इंशाल्लाह दोबारा सेशन को एक्सटेंड करेंगे। आपके जो फीडबैक हो वो काइंडली आपसे लिंक शेयर किया गया है, वहाँ अपने फीडबैक दें। आपके फीडबैक के साथ आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। और किसी को क्वेश्चन हो तो इस वक्त पूछ सकता है। आई हैव अ क्वेश्चन, जी प्लीज आस्क कीजिएगा। मैम के पास टाइम कम है, प्लीज अपना क्वेश्चन कीजिएगा। जी जैन बताइएगा प्लीज। मुझे, मेरे पास क्वेश्चंस विजिबल नहीं हो रहे। जी मैम विजिबल नहीं हो रहे, शायद वो राइट कर रहे होंगे।
How can we get advertisement as initial level? How can we get Advertisement. ये जो मैंने अभी आपको सारी चीजें बताई हैं, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स है। इसमें तो अभी मैंने कॉम्प्लिकेशन की तरफ गई ही नहीं हूँ अभी तो कि सिर्फ आपने बेसिक कितनी स्टार्ट की मैम, डिटेल का। अभी तो सिर्फ बेसिस विंडो खोल के दिखाई है कि फेसबुक जो बाहर वाली विंडो होती है हाँ उसके अलावा अंदर क्या क्या होता है, बिजनेस कैसे किया जा हाँ सकता है, बिल्कुल, शॉप कैसे बना सकते हैं, अभी ये पोस्ट बिल्कुल कैसे कर बेसिक सी सकते चीजें हैं। हैं। अगर आप एडवर्टाइजमेंट बहुत वास्ट है इसके अंदर, ठीक है। आपको यहाँ तक भी आप कर सकते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन के कौन से लोग कौन सा मोबाइल फोन कर रहे हैं उसको भी टारगेट करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आईफोन यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं, सैमसंग के यूजर्स को टारगेट कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, फेसबुक एक छोटी सी फील्ड नहीं है। ये बेसिकली पूरा आपके पास बिजनेस मॉड्यूल है, बिजनेस है, सब कुछ इसके अंदर प्रोवाइड है। अभी तो सिर्फ ये मैंने भी मैं आपको एक स्क्रीन दिया था शेयर कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो हम्म, कि ये देख रहे हैं आप, ये एक बहुत ही मैंने कह लें एक चुन्नी सी चीज, बिल्कुल ये एक चीज दिखाई है। जी इसके अलावा आपके पास पूरी रिपोर्टिंग आती है कि इवेंट पिक्सेल्स कैसे होते हैं, ऑफलाइन इवेंट्स को किस तरह, कस्टमर कन्वर्जन्स किस तरह आ रही होती हैं, इमेजेस, ये सारे आपकी कैटलॉग्स किस तरह बन रही होती है, स्टोर लोकेशंस को आप कैसे कैपिटलाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुल अहमद किस तरह अपने स्टोर्स पे लोगों को भेज रहे हैं थ्रू फेसबुक। जी, बस यही ठीक है, मैम आई टेक अ लीव राइट नाउ। क्वेश्चंस आप लोग छोड़ जाएं, मैं थोड़ी देर में इनको रिस्पॉन्ड कर दूंगी, या ओके अगर आपके पास कोई जो लिंक आप फीडबैक दे रहे हो उस पे जो भी क्वेश्चंस हो वहां छोड़ दें, मैं वहां से आपको रिप्लाई कर दूंगी। अभी मैं आप लोगों से इजाजत दूंगी ओके और मैम, इट वाज नाइस आप लोगों से बात करके। ठीक है मैम, आपसे लिव करें, जो सेशन में होंगे वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। थैंक यू सो मच मैडम, आपके टाइम का आपने बहुत अच्छा सेशन थैंक दिया यू और सो मच आप लोगों ने। गाइड किया। तो इंशाल्लाह आपके प्लेटफॉर्म पे हम बाकी सेशन भी कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं इसको हैंड ओवर कर दूँ। थैंक बिल्कुल, यू सो मच मैम फॉर योर कोऑपरेट। थैंक यू जी। थैंक यू जी फ्रेंड्स, आपने सेशन